दो गुरुपद पद्म परागा सुरचि सुभाष सरस अनुरागा। आज हम अपने बच्चों के साथ कुछ इंग्लिश के इम्पोर्टेंट मैटर टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं जो बहुत ही आवश्यक है और बेसिक है। शुरुआत तो बच्चों को पता ही है कि अक्षर ए से होता है और ए को हम लोग वावल की चर्चा करते हैं तो वावल में ए ई आई ओ यू ये 5 अक्षरों को ही पढ़ते हैं। तो बहुत से कभी कभी ऐसे लड़कों का सवाल आता है और कभी कभी पेरेंट्स भी के सवाल आते हैं साहब, और अच्छे से जो कंप्यूटर भी आते हैं तो पूछते हैं कि अक्षरों के उच्चारण कैसे किया जाए और क्या सही तरीका है। तो साहब इतना तो जान लीजिए कि कोई वो तरीका नहीं है कि एकदम परपेचुअल हो, अस्थाई हो। वो लैंग्वेज की अपनी स्क्रिप्ट होती है, अपनी लिपि होती है, वो भाषा, वो क्षेत्र वो छोड़ता नहीं है। बहरहाल आपको मैं कुछ आवश्यक चीज़ों में जो अपने गुरुजनों से पाया हूँ वो प्रेजेंट कर रहा हूँ कि क्या हो सकता है। जितनी ए टू ले से लेकर के जेड तक कई अक्षर हैं जिनके जगह जगह पर उनके प्रोनाउंसिएशन, उनकी साउंड अलग होते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको हम बता दें कि पूरी लैंग्वेज और लिटरेचर की बात करें तो ये 3 ही इसके पिलर हैं। इंग्लिश के 3 पिलर हैं जिसको एल, डब्ल्यू और एस। एल, डब्ल्यू, एस ये 3 बात पर ही किया जाता है, खड़ी है हमारी इंग्लिश। तो एल फॉर एल से क्या होता है, लेटर होता है। डब्ल्यू फॉर आप वर्ड भी जानते हैं और एस फॉर सेंटेंस। ये 3 ही है, लेटर, वर्ड्स और सेंटेंस। पूरी कहीं भी आप जाएंगे तो इसी तीनों को पाएंगे, लेटर को, वर्ड को और सेंटेंस से मिलकर के सारी किताबें लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये लेटर जो होता है, तो लेटर क्या है तो विद्वानों ने ये बताया है कि लेटर ये साउंड विच मेक्स कंप्लीट सेंस। अक्षर को एक ध्वनि कहा गया है। लेटर का मतलब आप जानते ही हैं कि लेटर का मतलब वर्ण होता है या अक्षर होता है। चर्चाएं आपको हिंदी के साथ भी होगी, लेकिन लेटर का जो अक्षर है और जो साउंड की बात आती है तो वहाँ के विद्वान ने कहा कि अक्षर एक प्रकार की ध्वनि है। लेटर ये साउंड विच मेक्स कंप्लीट सेंस की बात विद्वान ने कहा है, जिसका पूर्ण अर्थ होता है। अब क्या अर्थ होता है इस पर देखिए। साउंड को तो अपने वहाँ चाहे कहीं भी स्वस्थ पर देखें तो साउंड को ब्रह्म भी कहा गया है। लेकिन साउंड और पूरी ब्रह्मांड के काम करें, चाहे कोई भी रिलीजियस वर्ड हो, ओम हो, चाहे गॉड हो, चाहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल हो, जो भी सब शब्द हैं वो सब साउंड ही है। और दुनिया उसको अपने हिसाब से उसको जाप भी करती रहती है, उसके पावर को पहचानती भी है। वो पावर दुनिया आध्यात्मिक लोग जानते हैं, हमें तो उसकी बहुत जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, जो हमारे विद्वानों ने लिखा है यहाँ पर, जिसको लेकर के बहुत सारी चीज़ों को सबसे ज़्यादा अगर साउंड का बेनिफिट हुआ है तो मेडिकल साइंस को हुआ है। कैसे हुआ है इसकी चर्चा आपको हम बाद में करेंगे। लेकिन हम चलते हैं तो लेटर को विद्वानों ने जो क्लासिफाई किया है उसके लिए वो बेस लिया है। बेस यानी आधार लिया है। और ये आधार कितने हैं? आधार 2 हैं, एक स्ट्रक्चर, दूसरा मीनिंग। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, संरचना के अनुसार देयर आर 2 काइंड्स ऑफ लेटर। अक्षर के 2 प्रकार हैं जो हमारे सबसे पहले अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को, भारत माँ के कर्णधारों को, शपूतों को हम लोग शुरू करते हैं। वो होता है कैपिटल लेटर। अगर कैपिटल आता है तो हम बच्चों को पढ़ाते हैं बेटा ए फॉर एप्पल। तो एक जो बेस लिया गया, जो स्ट्रक्चर जिसको हम संरचना कर रहे हैं, उसके अनुसार जो है कैपिटल और स्मॉल की बात होती है। तो स्मॉल 2 संरचना के अनुसार हुआ। फिर आगे चलते हैं तो विद्वानों ने मीनिंग के अनुसार बताया है कि मीनिंग के अनुसार भी अक्षर के प्रकार बताया है विद्वानों ने, स्कॉलर्स ने, और कहा है उसके आधार पर भी 2 बताया है जो हम वावेल एंड कॉन्सोनेंट के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे चर्चा करते हैं जो वावेल का जो ए ई आई ओ यू है, या अंग्रेजी इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर की जो पहला अक्षर है उसको ए। अब आप ये देखें कि ए को कितने तरीके से साउंड हम करते हैं, उसको उच्चारित करते हैं। बहुत लोगों को बहुत अच्छा लगा। बच्चों के लिए तो ये पेंसिया है, रामबाण कह सकते हैं। उनको जानने के लिए हाँ अभ्यास तो करना पड़ेगा। अभी जो मेरे से बन सकता है मैं बता रहा हूँ, लेकिन बच्चों को अभ्यास करना है। बिना अभ्यास से कोई काम नहीं होता है। देखिए ए, पहला साउंड हम ए कह रहे हैं। अब बच्चों को जब पढ़ाते हैं हम लोग, चाहे जो भी मैम लोग पढ़ाती हैं, मैम तो वही बच्चों के लिए ही परफेक्ट होती हैं। तो ए फॉर एप्पल पढ़ाते हैं। तो एप्पल जब हम कहते हैं तो पहला देखिए, तो इस ए को, ये ए यहाँ पर साउंड तो सीधे ए हो रहा है। तो आपके जो हिंदी के साउंड है, हिंदी के व्याकरण है, बात तो वही है और बात केवल लैंग्वेज की है, बात और कुछ नहीं है। देखिए
जैसे आपके थोड़ा सा हम चर्चा करें कि इंग्लिश के विद्वानों ने जो कहा है कि लेटर इज ए साउंड विच मेक्स कंप्लीट सेंस, और लेटर को वर्ण कहा गया है, हिंदी व्याकरण कहा गया है। वर्ण की डिफिनीशन आप देखें तो हम लोग पढ़ते थे, तो आज भी है, ऐसा नहीं है कि डिफिनीशन को चेंज कर सकते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके, यही तो परिभाषा है। तो यहाँ भी देखिए मूल ध्वनि की बात आई है, अपने हिंदी ग्रामर में आई बात कि मूल ध्वनि यानी वही साउंड, यहाँ फंडामेंटल साउंड की बात चल रही है, वहाँ पर ध्वनि की बात चल रही है। आगे इन्होंने कहा, हमारे यहाँ के लोगों ने कहा, हिंदी व्याकरण ये कहता है, विद्वान ये कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके। बात दोनों की ही है, केवल लैंग्वेज का फ़र्क है। तो देखें साहब, ए जो है इसको हम एप्पल ए पढ़ रहे हैं कि यहाँ एप्पल जो हम जो साउंड करते हैं यानी ए का उच्चारण क्या हुआ, यहाँ पर ए हो रहा है। एक और मीनिंग लेते हैं ACHE, इसको एक पढ़ते हैं एक। अब देखिए यहीं पर CH है, चौ नहीं पढ़ते हैं, को पढ़ रहे हैं, ए को ए पढ़ रहे हैं। ऐसे बहुत सारी समस्या आती हैं कि वो हम कैसे पढ़ें, चर्चा आपसे करेंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ पर भी ए को हम ए पढ़ रहे हैं, और ए का अर्थ देखिए क्या होता है, ए क्या होता है, दर्द। तो दर्द यदि इंग्लिश सीखने की है, किसी ज्ञान को प्राप्त करना है, भाई दर्द तो आवश्यक ही है। दर्द मतलब कि इंटरेस्ट, और दो ही तरीके हैं ज्ञान को पाने के लिए, दो ही तरीके हैं, या तो दर्द हो, इंटरेस्ट हो, या फिर ग्लानि हो, अमरक हो, ठेस लग जाए तो आदमी आगे बढ़ता है, नहीं तो उसको खुद इंटरेस्ट हो तो आगे बढ़ता है। तीसरा शब्द आप देखें, एप, बहुत ही प्यारा शब्द है, इसको हम एप पढ़ते हैं। एप मन क्या होता है, एप का मतलब होता है बंदर, और वही यह बंदर है जिससे कहा जाता है कि मानव जात की उत्पत्ति भी हुई है। हम सच्चाई है कि हम बंदर के ही औलाद हैं, बाकी तो पढ़ ही रहे हैं। देखिएगा, अगर कोई बंदर की औलाद कहता है तो नाराज मत होइएगा, क्योंकि यही सत्य है कि हम सभी मानव जो है बंदर का ही औलाद है। तो देखिए ये हमने ऐसे किया, तो यहाँ पर हम ए को यह साउंड से उच्चित कर रहे हैं, ए साउंड हो रहा है। नेक्स्ट हम देखें तो अगर दूसरा मीनिंग दें, दूसरा देखें, अब इसको देखिए क्या पढ़ेंगे आप। हम यह सब लिखते हैं एन, एन पता है कि ए एन और द ये आर्टिकल है, तो उसमें इसको आर्टिकल को हम इसको एन को यही तो पढ़ते हैं, एन एन हुआ। तो यहाँ ए का साउंड क्या हो रहा है, आय हो रहा है। हम ऐट लिखते हैं, ऐट लिखें तो देखिए ऐट, इसका ऐट साउंड करते हैं, इसका अर्थ होता है पर। तो देखिए इसको ये आप देखेंगे तो एट, इसका जो है दो डंडा कह लीजिए, जो पढ़ाते हैं लोग, मैम जो पढ़ाती हैं लोग, शुरुआत होती है, जो भी पढ़ाए पुरुष पर मैम पढ़ाए, जो भी पढ़ाए, तो इसमें आए। अब ये ऐट हुआ, तो यहाँ पर हम ए को क्या पढ़ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आए बोल रहे हैं। फिर आप एक शब्द आपको बच्चों के लिए बहुत ही शुरू से दी जाती है, जैसे यही। अब देखिए शब्द कैसे पढ़ रहे हैं, ए ऐट है, इसके पहले हम सी लिख देते हैं, तो अब देखिए क्या हो गया, ये सी कैट हो गया है। तो इसका उच्चारण हम जो देख रहे हैं, तो ये कैट, यानी कोई जरूरी नहीं है कि केवल ए ही होगा, ए तो कॉन्सोनेंट में मर्ज होता ही है। तो जब कॉन्सोनेंट में वावल, जब कॉन्सोनेंट में मर्ज हो जाता है तो उसका अपनी साइन चले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कैट यानी दो मात्रा हो गया, तो इसको हम एक साउंड को आए भी पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट शब्द को देखिए, उच्चारण को देखिए। एक शब्द होता है जो कि हर लोग पहले व्यवस्था ही करते हैं, कहीं पहले व्यवस्था अगर ना हो तो काम नहीं बनता है, उसकी इंग्लिश होती है अरेंज। ये अरेंज हो गया, इसका अनुसार देखिए, इसको हम लोग पढ़ते हैं अरेंज। अब यहाँ पर ए का साउंड क्या हुआ, अ हो गया। देखिए ये बहुत सब इस चीज़ को मुलाकात तो हर जगह होती है, ए के साउंड को सभी लोगों को मुलाकात होती है, लेकिन बच्चों को एक साथ ही मुलाकात एक जगह पर जल्द नहीं मिलता है। इसलिए मैं एक ही पास इस बात को कर रहा हूँ, बाकी तो भैया अभ्यास करना ही है। बिना अभ्यास के, बिना प्रैक्टिस से कोई काम नहीं होना है। शब्द को पढ़िए, सोचिए और फिर अपने को अभ्यास करिए, आगे बढ़िए। अब देखिए हम अरेंज किया, ये अ हो रहा है। एक और शब्द लेते हैं जिसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो जगाना, जिसको हम अराउज कहते हैं, जागृत करना। ये है अराउज, जिसको क्या बोलते हैं, अराउज। अराउज का मतलब है
जगाना, जागृत करना, बस जगाना। मैं आपको कुछ नहीं कर सकता, केवल एक जगाना, आपको जागृत कर रहा हूँ, जगा रहा हूँ। और देखिए मेरी कोचिंग तो इलाहाबाद में रही, मैं पढ़ाता कम हूँ, बस ईश्वर के नाम या जो भी गुरुजनों के ज्ञान से जगाता हूँ। और 2003 में लड़कों ने मेरी कोचिंग के नाम जागृति रखा, इसलिए कि जगाता हूँ, मैं सुखा हूँ कि जानता हूँ कि बस जगाने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। आप लोग जानते हैं कि देखिए मैं विषयांतर नहीं मत सोचिएगा, हनुमान जी का इतना पावर था, बहुत पावर था हनुमान जी का, लेकिन हनुमान जी को जगाने का काम जामवंत जी ने किया। मैं जामवंत नहीं हूँ, हाँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि जो गुरुजनों की वाणी है वो आपको जगाएगी। आप में हनुमान का पावर है, बजरंग बली का पावर है, महावीर का पावर है, बच्चों में वो पावर है। केवल बच्चों को जगाने की बात है तो मैं वही जगा रहा हूँ। आप जगिए और लंका जाइए, लंका को टंका बजाइए, यानी समस्याओं से लड़िए, समस्याओं का समाधान ऐसे है, बैठने से कुछ काम नहीं होता है। देखिए इसको हम अराउज पढ़ रहे हैं तो अराउज भी आया है, बहुत शब्द आएंगे कि उसको ऐसे पढ़ेंगे तो एक साथ आप देख रहे हैं कि इसको अ को ए को आप अ भी पढ़ रहे हैं। जानकारी जो भी है बच्चों को एक साथ दे रहा हूं और इसकी बच्चे प्रैक्टिस करें। और ये बच्चे के लिए नहीं, इस पर जो है फोनोटिक्स और फोनोलॉजी आज के साइंस का जो ज़माना है इस पर रिसर्च चल रहे हैं और तमाम विद्वानों ने अपने इस पर तमाम रिसर्च चल रहे हैं। इसमें सोचिए कि साधारण बात कर रहा हूँ, ये तो बच्चों को नोट करवाते हैं, बताते हैं, लेकिन हर में यहाँ पर बड़े बड़े स्कॉलर हिंदी इंग्लिश के जो लोग विद्वान हैं उस पर रिसर्च करते हैं। आप ऐसा नहीं है, जैसे आपका शब्द ओम शब्द है, ओम में स्वर से बना हुआ है ओम। ओम क्या है? ओम में अ उ म ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उसमें है। ओम में तीनों हैं, आप ध्यान रखिए, पढ़ लीजिए। ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, विनाशकर्ता, वही आपका जो ओम है, अंग्रेजों ने उसी को गॉड कहा है। ध्यान रखिए, ये अक्षरों के देन है, शब्द का देन है। तो अपने यहाँ यही जो है साउंड है, स्वर है, तो ये। और गॉड का मतलब क्या होता है? गॉड का मतलब देखिए, जनरेटर, जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर और डी फॉर डिस्ट्रक्टर, यानी ओम ही वो गॉड है। तो आप केवल लैंग्वेज से कहा ना कि केवल भाषाओं का खेल है, भाषाओं पर हम लड़ रहे हैं, आपस में टकराते भी रहते हैं। ये सच्चाई यही है कि सभी एक ही है। हमारे यहाँ कहा गया है कि गवाह अनेक वर्णा खिरसई आस एक वर्णता तथैव अनेक धर्मणा मूल्य वस्तु तो एक था। कहने हमारे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ रिलीजन से हमारे संतों ने कहा है कि गाय तो अनेक प्रकार की होती है। हमारा शास्त्र कहता है गाय तो अनेक प्रकार की होती हैं। देखिए मैं चर्चा कर रहा हूँ शब्द पर, अक्षर के बाद शब्द पर सुनता आ गया हूँ, सेंटेंस पर आ गया हूँ। इसको अच्छा नहीं लेना है, बस ज्ञान का एक समन्वय है, टैरी खा रहा है तो बता रहा हूँ। कहा गया है गाय तो अनेक प्रकार की होती है लेकिन दूध सबका सफ़ेद होता है। ऐसे ही नाना प्रकार के लोग हैं, नाना प्रकार के विचार हैं, सब कुछ है, तमाम धर्म है, लेकिन ऐसा कुछ धर्म नहीं है, ऐसा कोई चीज़ नहीं जो आपस में टकरार सिखाता हो, लड़ाई झगड़ा सिखाता हो। जैसे डॉक्टर इकबाल साहब ने कहा कि मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखता। तो हम मानव हैं, मनुष्य में सब बराबर हैं। और सच्चाई ये कही, जब ये कहीं बंदर की औलाद है तो मनुष्य है, और मनुष्य है तो उसमें लड़ाई झगड़े की बात नहीं आती है। और आदमी है तो कई बात होना चाहिए। पुरानी कहावत चीज़ें आई हैं कि बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। चलेंगे, हम चर्चा करेंगे आपको कि ये मानव का उत्पत्ति कैसे हुआ है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, सभी बराबर, कोई बड़ा नहीं है। चर्चा आप चाहे करेंगे, लेकिन बच्चे कहेंगे देखिए चलते चलते अपनी फिर भाई देखिए हमारी ये दिल है कि मानता नहीं। मैं भी बहुत मजबूर आदमी हूँ, जब टॉपिक आता है तो थोड़ा सा हट जाता हूँ, और शुरू से इस बात के लिए हमें लड़कों से सुनना पड़ता है कि सर आप थोड़ा वो हो जाते, लेकिन हाँ बिना जगाए, बिना उसके मज़ा नहीं आता है। तो जो चीज़ें हैं, चलें आप कम टू पॉइंट आ जाएँ। तो देखिए वही ओम है, वही अक्षरें हैं, ये वही लेटर हैं। एक जगह ओम कहता है, एक जगह गॉड कहता है। कहाँ अंतर है? मनुष्य तो एक ही है, मानव मनुपत्यम मानव, पूरे संसार के मानव एक ही है। और हमारे वहाँ तो भारत की वांग्मय में पढ़ें, भारतीय साहित्य में पढ़ें, भारतीय विचारधारा को पढ़ें तो ऐसा है कि विश्व बंधुत्व की बात भारत ने की, आप तो वही मीडिया आ गई है। कितनी बड़ी बात है, साइंस को और साइंटिस्टों को कोटि कोटि नमन है। ऐसा काम किया है जो कभी सदियों पहले हमारे वहाँ चर्चा होती है। अयंग निजः पूर्वेद गणना उचेत शाम उदार चरिता ना तू या वस्तव कुटुंबकम। ये भारत हमारा पूरा चर्चा करता है, ये पूरी पृथ्वी हमारी है, पूरा हमारा एक कुटुंब है, एक परिवार है। जब पूरा कुटुंब परिवार है तो इसमें भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रसिया का कोई मतलब नहीं रहता है, सब अपना ही है। और जब यहाँ से जाएंगे मनुष्य, मैन कम हियर एलोन और डिपार्चर ऑफ दिस वर्ल्ड एलोन, मनुष्य आता तो है अकेला और काया का छोड़ जाता है तो अकेला। किसके लिए अलग कहानी है? सबका तो वही है, एक माँ से जन्म लेते हैं और फिर दूसरी माँ में विलीन हो जाते हैं, सबका यही इतिहास है। बाकी तो रोना है, जब से इंसान आता है तब से अपने कार्य के पीछे चलता रहता है। चलिए चले, तो देखिए ये आपने देखा। और फिर दूसरी बात आती है, आप देखिए इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, ARE क्या पढ़ रहे हैं? ये आर हो गया,
अब देखिए यही अ का ए का उच्चारण यहाँ पर आ हो रहा है, साउंड बदल गया। मुलाकात तो आपसे है, शुरुआत तो होती है, लिंकिंग वर्ब है, टू बी वर्ब है आर, तो इसको हम आर कह रहे हैं, आर। ऑल कहें, ऑल सभी, जैसे कहा जाता है कि डिस्ट्रिक्ट मस्ट स्टेट इन ऑल ऑफ डिस्ट्रिक्ट, जिलाधिकारी जिला का सर्वे सर्वा होता है, तो भाई वो सबके पिता है, एक आदमी का नहीं करने की, उसमें ये नहीं सिखाया जाता है कि आप समाज के तरह तरह के लोगों को बंटवारा करिए, बांट नहीं करता, तो ऐसा पिता है कि सबके लिए, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य, चाहे शूद्र हो, तो ये कहा गया है कि वो ऑल इन ऑल ऑफ डिस्ट्रिक्ट, डीएम जो होता है ऑल इन ऑल, वो सबका पिता होता है। पिता का मतलब ये मतलब कि वो फादर नहीं, वो रक्षा करता है, उसको पिता कहते हैं। पिता का मतलब कि आप उस सेंस में मत जाइएगा, जो रक्षा करता है, तो उस सेंस में यहाँ बात किया है। तो आल, तो हम इसको क्या पढ़ रहे हैं, इसको हम आल पढ़ रहे हैं, ये आल हुआ, तो इसको देखिए, इसको हम आ भी पढ़ रहे हैं, यानी ए का उच्चारण देखिए फिलहाल आपको 4 मिला है, 4 मिला है। और जब आप सी देखिए, अब इसी आर के पहले, जैसे ए आर है, अब आप सी कर दीजिए इसके पहले, तो सी जब लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, इस साउंड में साउंड थोड़ा सा एम्फेसिस हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसको हम पढ़ते हैं केयर, केयर। तो देखिए यहाँ पर ए निकाल दीजिए और यह निकाल दीजिए, तो ए का उच्चारण विद्वानों ने, ऐसे भी ध्वनि शास्त्र वालों ने इसको ए भी कहा है, ए, तो इसका ए भी आता है। ये चर्चा को करेंगे कि कौन कौन अक्षरें आती हैं तो ए का साउंड में जोरदार बनता है, इसकी चर्चा आपको करेंगे आगे। देखिए MAIN, अगर ऐसा बात आ गया जैसे ए के बाद आई आ जाए तो भी ये मे हो जाता है, उसका उच्चारण मे करते हैं, मे। ए के बाद आई आएगा तो क्या करेंगे हम, यही इसका उच्चारण जो है आई साइलेंट हो जाएगा, आप हो जाएगा इसको मे। मेन जब पढ़ेंगे, मेन, मेन मतलब कि मुख्य या प्रधान होता है, तो देखिए ऐसे हो गया। अब देखिए कभी कभी ए के बाद, तो आप देख लें इसका उच्चारण जो है ए और ये होता है, ए ऐसे भी है, और ए तो यहाँ पर मे आ गया है तो उच्चारण आपको ये हो ही गया है। तो ऐसे जो है कभी कभी एक अक्षर वाई, LAY, देखिए ये वाई को कॉन्सोनेंट हम जानते हैं, लेकिन आप ध्यान देंगे तो ये W और Y को सेमी वावल, जिसको अर्ध स्वर कहते हैं, इनका स्थान सेमी वावल, W और Y सेमी वावल में भी आते हैं, इसलिए यहाँ पर Y साइलेंट हो जाता है और उसका उच्चारण यहाँ पर ले हो जाता है। तो ऐसे भी, तो यही मेन चीज़ है, बाकी ऐसा नहीं है जो मैं कह रहा हूँ यही अंत है, क्योंकि नॉलेज हैज़ न्यूटी नॉट स्टेबिलिटी, नॉलेज में कभी भी ज्ञान में स्थिरता नहीं होती, हमेशा चेंज द लॉ ऑफ नेचर कहा गया है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, कोई भी ज्ञान स्थिर नहीं है। आप साइंस के ज़माने में देख रहे हैं कितने कितने परिवर्तन हो रहे हैं, सारी पुरानी चीज़ जो है बदलती जा रही है, नई चीज़ आती जा रही हैं। तो ये है, साउंड को ए को देखें तो साउंड को फिलहाल इतने हैं, और इसका भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि भाई ये नहीं रोक कह सकता हूँ कितना ही है, अभी रिसर्च चल रहे हैं, ए के पढ़िएगा तो आपको होगा। और हमारे यहाँ तो कहा गया है कि न इति नेति नेति कहीं भेद है गावा, इसकी कोई ज्ञान का कोई ज्ञान ही क्या है कि कोई अंत नहीं है, चाहे आप जैसे भी करें तो चलता रहेगा। तो हम इसकी आपको कुछ शब्दों को देंगे, और शब्द को दे करके तब आपके हम प्रैक्टिस भी कराएंगे, बच्चों को प्रैक्टिस भी कराएंगे। लेकिन फिलहाल इतना जाने, ए को 5 साउंड फिलहाल चल रहे हैं, बाकी और भी क्या हो सकते हैं। पूरी दुनिया एक हो रही है मोबाइल के माध्यम से, और सूचना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया जो है, चाहे गूगल हो, चाहे जो भी चीज़ें चल रही हैं, हम तो बहुत कम जानते थे, लेकिन हाँ ये दिखाई पड़ रहा है कि पूरी वसुधैव कुटुंबकम, पूरा हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पूरी पृथ्वी को एक कर रखा है। तो ये है, इसकी प्रैक्टिस हम आगे कराएंगे। बच्चों, मैं आपके साथ जुड़ा हूँ और आप जुड़ रहा हूँ, अभी तो बहुत शुरुआत मित्रों से करने से और बच्चों की वजह से मैं आ रहा हूँ, तो आपके साथ बहुत सारी बातें होंगी, अपने मित्रों से ही बात करूँगा। और यही नहीं, कुछ आध्यात्मिक चर्चाएँ भी आपकी होंगी, कुछ ऐसे जो आपको लगेगा कि हाँ हमारा दर्द सुनने पर, जो सुनेंगे आपको तकलीफ भी दूर होगी, तो चर्चा आपसे होगी। और देखिए बच्चों, मैं यहाँ अब बात को रोकूंगा, लेकिन आपको आगे बढ़ना है जीवन में, तो 3 बात को ध्यान रखिए। पहली है विनम्रता, पोलाइटली जिसको कहते हैं, विनम्रता पहली श्रेणी है। दूसरी है विश्वास। हम हिंदी में, देखिए हिंदी में चल रहे हैं, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, और मातृभाषा से हम अलग तो जा नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी अपनी फ़ायदा हमको इंग्लिश लेना है, तो इंग्लिश कंपटीशन, नौकरी के लिए इंग्लिश आवश्यक है। इंटरनेशनल लैंग्वेज होने के नाते हम फॉरेन जाते हैं, तो हम इसको सहायता इंग्लिश लेनी है। तो देखिए नम्रता है, विनम्रता है, विश्वास है, और तीसरा चीज़ है अभ्यास।
अगर जो स्टूडेंट, जो छात्र इन 3 चीज़ों को पकड़ लिया वो हमेशा आगे चलता रहेगा। तो हम नेक्स्ट टर्म पर आपसे चर्चा करेंगे कि विनम्रता क्या है, कैसे है। और विनम्रता तो यही मतलब है, आप लोग पढ़ते हैं, बहुत छोटे पर से हम लोग पढ़ते थे, आप मिला होगा कि विद्या ददात विनयम विनयाधाति पात्रत्वम। विद्या ददात विनयम, यदि आपके पास विनम्रता है तो इसका मतलब आपके पास कहीं ना कहीं ज्ञान है। विनम्रता का ही पहचान है कि जो पेड़ फल जाते हैं वो झुक जाते हैं, जो झुक जाते हैं, जो नम्र होते हैं, वो पहली पहचान है कि उनके पास विद्या है। तो हमारे शास्त्र कहता है कि विद्या ददात विनयम विनयाधाति पात्रत्वम और पात्रत्वा धर्मापनोति धना धर्मः त सुखम। आपसे हमारी चर्चा इस पर चलेगी और कथा, बहुत ही प्यारा कथा लेकर के आया हूँ और कथा को जरूर सुनाऊंगा। तब तक के लिए समस्त गुरुजनों को सादर प्रणाम, मित्रों को नमस्कार और बच्चों को बहुत सारा प्यार।